जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। आज उन मुद्दों को लेकर चलेंगे जो आज सिर्फ धर्म और जाति, एक सांप्रदायिक लड़ाई झगड़े के लिए लोगों को सिर्फ इसीलिए लड़ाई झगड़े के लिए उकसाया जाता है क्योंकि हम राजनीति कर सकें और हम अपनी कुर्सी को सेव कर सकें। सिर्फ इसीलिए ही आज राजनीति के वो लोग जो आज धर्म की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको आपस में लड़ाकर ही हम अपनी राजनीति को और आगे बढ़ा सकते हैं। बस इसीलिए आज हमारा देश पीछे है। सिर्फ धर्म, हिंदू मुस्लिम से लड़वाने से इनकी राजनीति बढ़ती है और ये इन्हीं दोनों से, हिंदू मुस्लिम से ही आपस में लड़वा देते हैं और फिर खुद आराम की, चैन की नींद सोते हैं। क्या कभी ये सोचा है कि इन दोनों के झगड़े में नुकसान किसका है और फ़ायदा किसका है? नुकसान उन लोगों का है जो इनमें लड़ाई में आगे आते हैं। वो ही लोग मारे जाते हैं, उनकी हत्याएं हो जाती हैं, एक दूसरे को मारते हैं। वो उसके पीछे भी जो भड़काने वाले हैं, जो एक दंगे की आग लगाने वाले हैं, वो एक पर्टिकुलर राजनीति से आते हैं। इनको सिर्फ अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए, चंद वोटों के लिए, विधायक, एमएलए, सांसद बनने के लिए सिर्फ इन दो समुदायों में लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। सिर्फ इसी की वजह से आज राजनीति में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है। जिस दिन आम जनता ये समझ जाएगी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के झगड़े में सिर्फ नुकसान हमारा ही है, अगर आज हम किसी भी धर्म की तरफ से लड़ने जाएंगे, अगर किसी ने हमें मार दिया और हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे और माता पिता कैसे अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे, कैसे वो जिएंगे? आज ये लोग सोचते भी नहीं हैं और धर्म के लिए आगे पहुंच जाते हैं। और इसी के चलते, लड़ाई झगड़े के चलते आज बेरोजगारी, महंगाई आसमान छू रही है। बेरोजगारी बिल्कुल इतनी है कि आज एक नौकरी के पीछे हजारों फॉर्म भरते हैं और बेरोजगारी इतनी हो गई है। आज महंगाई आप देख ही सकते हो कि आज 90 की चीज़ 200 में बिक रही है, 40 की चीज़ 100 में बिक रही है, 1 की चीज़ 2 रुपये में हो गई है। सिर्फ आपको इसी चीज़ में भटकाए रहेंगे, गुमराह करते रहेंगे और ये अपनी राजनीति करते रहेंगे। आज शिक्षा पर कोई बात नहीं होती है। जिस दिन आम इंसान शिक्षा लेने में एक मजबूत बन जाएगा, उसी दिन से ये धर्म की राजनीति को इस कदर फेंकेंगे, इस कदर फेंकेंगे वो लोग कि कभी भी ये आ नहीं सकती। आपको जिसको वोट देना है, जिससे आप मोहब्बत करते हो, जिस पार्टी से आप करो, लेकिन अगर वो पार्टी या उसका कोई भी कार्यकर्ता एवं बड़े वो लोग जो बड़े पद पर बैठे हैं, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चेयरमैन, ये विधायक एवं तमाम वो लोग सिर्फ आपको अगर कहते हैं कि आप धर्म खतरे में हैं आज, तो आप उनकी बातों का 1% भी भरोसा मत करिए, क्योंकि आप और हम लड़ने पहुंच जाएंगे, लेकिन वो एसी में आराम से चैन की नींद सोंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और विदेशों में काम करेंगे, वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन आप जैसे गरीब, हम जैसे गरीब लोग सिर्फ इसलिए लड़ने पहुंच जाएंगे कि हमारा धर्म आज खतरे में है। किस बात से खतरा है? बताइए, किस बात से खतरा है?
कोई खतरा वतरा नहीं है, सिर्फ ये राजनीतिक है जो हमें दोनों में लड़वाने के लिए गुमराह कर रही है। आज इस बात को आप समझ लीजिए कि राजनीति में अगर धर्म ना आगे आए तो वो राजनीति कर नहीं पाएंगे, इसलिए वो धर्म का सहारा लेते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी समुदाय हो, वो सिर्फ धर्म की आड़ में, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी उनमें लोग हैं, वो सिर्फ एक नंबर में बिल्कुल झूठ बोलने से बिल्कुल भी नहीं कतराते, बिल्कुल भी नहीं। इस कदर झूठ बोलते हैं कि आपको लगेगा कि यही सच बोल रहा है, दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, सिर्फ यही अच्छा है, आपको सिर्फ यही लगेगा। लेकिन वो आखिर में तुम्हें मूर्ख बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, और आप बन भी रहे हो। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग मूर्ख बन जाते हैं और धर्म जाति की लड़ाई में आगे हो जाते हैं। क्यों? क्या जो आपस में लड़ने वाले क्या इंसान नहीं है? क्या खून नहीं है? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या माँ बाप नहीं है? अगर दोनों समुदाय में किसी के भी लोगों को मारा गया तो क्या उसके परिवार के लिए सरकार जिम्मेदार है कि वो उसको खाने देगी, कि उसके परिवार को देगी? सरकार कभी नहीं दे सकती है, ये याद रखना। अगर आप किसी दंगे में, धर्म या जाति के दंगे में लड़के मरते हो तो आपको कोई भी सरकार, तुम्हें बच्चे को, तुम्हारे माता पिता को कोई मुआवजा नहीं मिलने वाला। बस धर्म और राजनीति के इन दोनों के चक्कर में आपस में मरने वाले हिंदू मुस्लिम लोग ही हैं। ये चिंगारी लगाते हैं तो वो आग बन जाती है, आग बन जाती है और फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, दंगे फैलते हैं, जाति और सिर्फ धर्म के नाम पर। जाति और धर्म आज राजनीति का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। अगर किसी लोगों को भड़काना है तो आप उसके विपक्ष वाले जाति या धर्म के लोगों के बोल दो कि ये लोग ऐसे बोल रहे थे। कुछ ही मिनटों में, चंद ही मिनटों में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाएगी और पुलिस कंट्रोल कुछ भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ देखता रहेगा खड़ा होकर। अगर आज हम शिक्षा और रोजगार की बात करें तो आज ना के बराबर है। सिर्फ स्कूलों कॉलेज में धर्म और जाति की राजनीति ही अब चलनी शुरू हो गई है। क्यों ऐसा हो रहा है ये आपको समझना है, मुझे समझना है और लोगों को समझाना है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी अगर धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगती है या हमें उकसाती है तो उसका बहिष्कार करें, उसको ना वोट दें ना ही उसके साथ खड़े हों। ये आप, और वो पार्टियां जो राजनीतिक के जाति और धर्म पे लड़वाती हैं वो सिर्फ उन लोगों को चुनती हैं जो थोड़ी कम पढ़े लिखे हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो कभी धर्म और जाति के साथ नहीं खड़े होंगे, वो सिर्फ अपना घर परिवार देखेंगे, अपना बिजनेस देखेंगे, अपनी जॉब देखेंगे। कभी आपने ये सोचा है कि धर्म और जाति के नाम पर कोई विधायक, सांसद, पंच, सरपंच एवं तमाम लोग जो आज राजनीति के पद पर हैं वो कभी जाति और धर्म में खुद आगे आकर लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करेंगे। आपको उकसाएंगे, आपसे बोलेंगे और फिर आप ही खुद जाओगे या मैं जाऊंगा तो उनसे, सामने वाली पार्टी से या उन लोगों से लड़ूंगा। इनमें जिसके साथ लड़ रहे हैं और हम जिसके साथ लड़ रहे हैं और हम दोनों में ही अगर किसी एक को भी चोट आई या मर गया
परिवार की जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता, ना सरकार लेती है, ना जिसने भड़काया है और जिसने आग लगाई है ना वो लेता है। और हम लोग इस राजनीति के चक्कर में हम लोग मारे जाते हैं और इसी के कारण ही आज पार्टियां दिन पे दिन अमीर बनती जा रही हैं और जो वोट करते हैं वो दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं। जाति और धर्म की लड़ाई में मरना सिर्फ आम आदमी को है, क्योंकि वो ही जल्दी उनका खून उबाल हो जाता है और वो जल्दी से जल्दी लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। अगर उनसे ये बात कहो जो हमसे वोट मांगने आता है या कहता है कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको शिक्षा दूंगा, रोज़गार दूंगा, वो लोग जो कहते हैं वो ज़िंदगी में कभी दे नहीं सकते। एक जुमला है जो तुम पर अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई सक्सेसफुल भी हो जाता है। वो आप इसी के चक्कर में उनको वोट दे देते हो और फिर वो 5 साल तक, 4.5 साल तक आपको चेहरा भी नहीं देखेंगे, ना आप उनका चेहरा देख पाओगे। लास्ट के 4 से 5 महीने में वो इधर से उधर भागना शुरू कर देंगे कि अब वो लोग जो राजनीति में हैं, जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं या सरपंच हैं, पंच हैं, वो लोग अगर दूसरे घर में जाके अगर ये कहते हैं कि भैया हम आपसे वोट मांगने आए हैं, आप हमें वोट दे दें, तब कि वो जिस पद पर है, चाहे किसी भी कोई भी हो, वो अगर आता है तो ये समझ लेना है आप कि उसने 5 साल में कोई काम नहीं किया है। जिसने काम किया है वो कभी हाथ जोड़ के और आपके दरवाजे में कभी नहीं आएगा कि आप मुझे वोट दो, क्योंकि उसे पता है कि मैंने काम किया है, मैं जनता के दिल में हूँ। मैं 5 महीने 4 महीने नहीं घूमूंगा, मैं 4.5 साल घूमूंगा। 4 साल घूम के मैं लोगों के दिल में बैठूंगा, उनकी हर एक दिल की बातें उनसे बोलूँगा कि आप बताओ क्या आपको परेशानी है। वो असली समाज के लिए एवं अपने देश के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने प्रदेश के लिए काम करने वाला व्यक्ति है, ना कि वो जो 4.5 साल अपने घर में बैठा रहता है और 5 महीने 4 महीने 6 महीने आपके दरवाजे पर आता है। उसे कभी वोट मत दो। ये सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए और जाति धर्म के लिए लड़ाई के लिए ही लोगों को बनाए गए हैं, पर इस पर आप लोग कभी पर भरोसा ना करें। और जो स्टेज पर लोग भाषण देते हैं लंबे लंबे कि आज हिंदू खतरे में है, आज मुस्लिम खतरे में है, खतरे में नहीं है, उनकी राजनीति खतरे में है। और इस बात को आपको समझना चाहिए। धर्म और राजनीति में धर्म को अलग और राजनीति को अलग करके रखें। जहाँ राजनीति और धर्म मिक्स होता है वहाँ सिर्फ एक कुर्सी को बचाने के लिए ही जाति और धर्म का उपयोग होता है और कुछ नहीं होता है। इस बात को आपको और मुझे समझना चाहिए। आज से आप सभी से निवेदन है कि राजनीति में धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे से ना लड़ें और ना ही एक दूसरे की बुराई कटाई करें। आप लोगों से यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।